पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी लाइंस ऑफ फोर्स आर लाइक दिस, ए यहाँ से इस तरह से रिपेल होंगी, यहाँ से इस तरह से जाएंगी बेटा। अब आप क्या कर रहे हो, मान लिया इस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, लाइन ऑफ फोर्स के इस पॉइंट के ऊपर। तो क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है प्रोग्रेस डायरेक्शन में। ये टेंजेंट बन गया, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा। ठीक, यहां से क्या पता चला कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट किसके ऊपर, ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। टेंजेंट ड्रॉन at any point on the electric line of force gives direction of electric field intensity at that point, electric field intensity at that point। ठीक है बेटा, मतलब अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरह से पास कर रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जिस तरह से भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट से अब क्या करना है, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंगली। ओके, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। नाउ दैट टेंजेंट ड्रॉन जो होगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। यही कहा उसने, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, दे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कांट इंटरसेक्ट मतलब एक लाइन, अगर हम कहें कि कहीं हमारे पास पैटर्न ऐसा होगा, एक लाइन ये और दूसरी लाइन मान लिया ये नंबर 1 और नंबर 2, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लेट इस तरह का कोई पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही। प्रॉब्लम क्या आएगी, हमने अभी बताया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है वो पॉइंट के ऊपर। अभी बात की इसकी, तो होगा प्रॉब्लम क्या, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर पहला वाला लाइन, पहले वाले लाइन के कॉरस्पॉन्डिंगली E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बन गया, और सेकंड वाले लाइन के कॉरस्पॉन्डिंगली टेंजेंट ड्रॉ किया तो E2 ये बन गया। मतलब एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शंस किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। मतलब दो डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल जा सकता है। इज इट पॉसिबल कि एक ही बॉडी दो डायरेक्शन में चली जाए? आंसर इज नो, बिकॉज इट्स नॉट द पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, कि एक ही पॉइंट के ऊपर दो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो। ओके, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इस कारण से ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर जाए। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स never intersect each other, never intersect each other. Reason I told you. Hope the thing is clear. ठीक है, नाउ अब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, ओके, वो सारी प्रॉपर्टीज ओके आपको लाइन टू लाइन लिस्ट वाइज लिखनी है। ठीक है बेटा, नो चलो कुछ लिस्ट भी की है मैंने तो शेयर कर लेते हैं आपके साथ। ये देखो, सपोज ये लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सबसे पहले हमने क्या लिखा, दे आर स्ट्रेट ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज एंड आर कर्व्ड और स्ट्रेट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। किया भी, सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में, सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में लाइंस कैसी थी, स्ट्रेट थी,
लेकिन जब हमने मैनी चार्ज सिस्टम की बात की, मैनी चार्ज सिस्टम के केस में क्या हो गया, लाइंस हमारी कर्व्ड हो गई थी। ठीक है नाउ, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। स्ट्रेट किस केस में होंगी, जब सिंगल चार्ज होगा। कर्व्ड कब होंगी, जब मैनी चार्जेस होंगे। दे आर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस से मतलब क्या है, अब सबसे पहली बात, सरफेस से स्टार्ट कर रही है, सरफेस पे खत्म हो रही है। सरफेस पे स्टार्ट कर रही है, सरफेस से खत्म हो रही है। देखो, सरफेस से स्टार्ट हुई, सरफेस पे खत्म हो गई। ऐसा नहीं चार्ज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, नो, चार्ज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इन बिटवीन कहीं भी ब्रेक नहीं होगा फील्ड लाइन के अंदर। ठीक है, मतलब दे आर कॉन्टिन्यूस एंड स्टार्ट फ्रॉम सरफेस एंड टर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज। मतलब शुरू भी वहीं से होती है, चार्ज से, चार्ज के सरफेस से, और खत्म भी, एंड भी वहीं हो रहा है। दे आर कॉन्टिन्यूस, स्टार्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ चार्ज एंड टर्मिनेट दिस। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज दे लीव द सरफेस, बता दिया था आपको। नेगेटिव चार्ज दे एंटर, बट दे ऑलवेज लीव और एंटर द सरफेस परपेंडिकुलरली। नंबर 4 इज फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर क्लोजर। ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, क्योंकि लाइंस पास पास हैं, सेपरेशन बिटवीन द लाइंस इज लेस, डेंसिटी ऑफ लाइंस इज ग्रेटर। स्ट्रॉन्ग फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मोर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इन द सेम वे लाइंस दूर दूर है तो वीक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, लेसर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ टेंजेंट ड्रॉन at any point on the electric line of force gives the direction of electric field intensity at that point। ठीक, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना देंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर, तो हमें क्या पता चलेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में टेंजेंट जा रहा होगा, वहां पे वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा। दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक, रीजन उसमें मैंने मेंशन कर दिया है। दे आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इमेजिनरी है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमें इनको पिक्चर में क्यों लाना पड़ा, क्योंकि ग्राफिकली हम फील्ड को एक पेपर के ऊपर दिखा सकें, जस्ट एक इमेजिनेशन है। ओके ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। होप द थिंग्स आर क्लियर। ठीक, तो इसको ध्यान से बुक से रीड करना है, ओके, और साथ साथ नोट मेकिंग करना है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।